नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला और जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि अब ज्योतिष के कुछ हल्के फुल्के पहलू पर बातचीत आपसे हुआ करेगी। कुछ वीडियोस मैं आपके लिए सीरियस लर्निंग वाले बनाऊंगी और कुछ वीडियोस जो कि सबके इंटरेस्ट के होंगे ऐसा भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे चैनल पर बहुत सीरियस ज्योतिष हो रही है पिछले 3-4 साल से, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। करीब 600 वीडियोस, 590 या 600 वीडियोस मैंने बनाए हैं अब तक, जो ज्योतिष के हर टॉपिक पर, ऑलमोस्ट हर टॉपिक को मैंने कवर किया है। जो लोग भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो सारे वीडियोज़ मेरे देखकर और अपने ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इस चैनल पर बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो ज्योतिष सीखना नहीं लेकिन ज्योतिष को समझना चाहते हैं, उसके कुछ हल्के फुल्के पहलू को भी समझना चाहते हैं। तो ये जो मैं अभी जो वीडियोस बनाऊंगी ये आप सीखने वालों के लिए तो अच्छा होगा ही, नॉर्मल आम आदमी के लिए भी इंटरेस्टिंग होंगे। तो मैं ये जो वीडियोस अब आज बनाऊंगी या पिछला भी बनाया वो राशियों पर आधारित हैं कि किस तरह से हमारा ज्योतिष शास्त्र केवल एक हमारी राशि जानकर हमारे अंदर तक का एक्सरे कर सकता है। जैसे मैंने पिछला वीडियो अपना बनाया था कि आप अंदर क्या सोचते हैं और बाहर क्या दिखाते हैं हर राशि के हिसाब से। आज बात करूंगी कि हर राशि की एक ऐसी क्वालिटी जो किसी और दूसरी राशि में नहीं है। ये ध्यान कर लीजिएगा, आपकी एक खास चीज जो किसी और राशि वाले के पास नहीं है, यानी आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी पर आज बात करूंगी। अगर आप लोग मित्रों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक सूचना, अगर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे संस्थान देव ज्योतिष में ज्योतिष के कोर्सेज मैं करवाती हूं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप नंबर जो स्क्रीन पर दिया हुआ है उस पर संपर्क करें। कोर्सेज की जानकारी आप ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। कोर्सेज ये हैं लगातार चलते रहते हैं। चलिए, अब ऐसी आपकी कौन सी खासियत है जो आपको औरों से अलग बनाती है? सबसे पहले बात होगी मेष राशि या एरीज मून साइन। देखिए, मेष से ज्यादा निर्भीक, निडर और साहसी और कोई राशि नहीं। मेष राशि यानी चंद्रमा अगर आपका मेष राशि में है तो आप निर्भीक हैं, साहसी हैं, निडर हैं। ये औरों के पास, किसी भी राशि के पास वो निर्भीकता नहीं। अगर चंद्रमा के ऊपर कोई और प्रभाव नहीं हो खराब तो आप बहुत निडर, निर्भीक और साहसी होते हैं। ये आपकी एक ऐसी क्वालिटी है जो और 12 राशियों में किसी के पास इस मात्रा में नहीं है। समझ रहे हैं ना? इस मात्रा में नहीं है, तो आप साहसी हैं, ये निश्चित। अब बात होगी वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगर बात करूं तो आपसे ज़्यादा विश्वसनीय, रिलायबल, फैमिली ओरिएंटेड अगर आपके घर में एक भी व्यक्ति वृषभ राशि का है तो आप समझिए कि आपकी फैमिली सिक्योर्ड है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत रिलायबल और बहुत फैमिली ओरिएंटेड है और उसके लिए परिवार सबसे बड़ा है। परिवार की जिम्मेदारी, जिसकी भी वो जिम्मेदारी ले लेगा तो वो पूरी करेगा। तो आप बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो ये आपके सब राशियों से अलग बनाती है। मिथुन राशि यानी कि जो आपके जेमिनाई मून साइन के लोग हैं, आपसे बड़ा कोई इनिशिएटिव टेकर नहीं है। मतलब आप हर चीज़ में पहल करना, इनिशिएटिव लेना आपको और साइन से अलग बनाता है। आपकी एक और खासियत है कि आप बात बहुत करते हैं, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी औरों से बहुत बेहतर हैं। तो ये दो चीज़ें मैं कहूँगी मिथुन के लिए। सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है इनिशिएटिव लेना, और दूसरा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना। ये दो चीज़ें आपको 12 राशियों से अलग बनाती हैं। कर्क राशि, कैंसर मून साइन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनके ऊपर आप निर्भर हो सकते हैं। मतलब आप अपने सीक्रेट्स अगर इनको बता दें तो ये आप
सोचिए कि आपने एक सेफ हैंड में रखा हुआ है। आप इनके ऊपर निर्भर कर सकते हैं, या इनको इंग्लिश में इसको कह सकते हैं डिपेंडेबल, मिस्टर डिपेंडेबल जिसको कहते हैं। मिस्टर और मिस, कठिन समय में किसकी याद आपको आएगी? अगर आपका कर्क राशि का कोई व्यक्ति आपके परिवार में है, मित्र हैं, तो आप उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, मदद की उम्मीद कर सकते हैं। ये कर्क राशि वालों। और दूसरा एक क्वालिटी बतानी है, लेकिन क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ा ज़्यादा ही बताती हूँ। कर्क राशि के लिए ये भी कि इमोशनल डिपेंडेंस, खास करके मतलब आप इनके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी ज़्यादा रख सकते हैं। कर्क राशि वाला ज़रूरी नहीं कि शरीर से आपकी बहुत मदद कर सकता हो, लेकिन वो आपके इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकता है। आपके दुख के समय में आपको बहुत बड़ी मदद दे सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि आपको जो एक क्वालिटी आपकी सबसे अलग करती है वो है आपकी लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व का गुण। ये आप किसी राशि के पास नहीं। अगर कोई सिंह राशि का व्यक्ति किसी भी गैदरिंग में होगा तो वो उसको लीड कर रहा होगा, बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर, कहीं भी। लेकिन आपका नेतृत्व का गुण आपकी सबसे बड़ी पहचान है, जो और राशियों के पास नहीं। और दूसरा आपका कैरिज्मा, आपकी जो व्यक्तित्व है वो भी सबसे अलग होता है। सुंदर असुंदर की यहाँ पर बात नहीं हो रही, लेकिन सिंह राशि के व्यक्ति भीड़ में पहचाने जाते हैं। अब बात होगी, हाँ, इनसे अच्छा नेतृत्व तो आप किसी और राशि से उम्मीद नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि क्या जितने भी बड़े लीडर हुए वो सब सिंह राशि के थे? ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन हर सिंह राशि के वाले के पास लीडरशिप के गुण होते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भी लीडर होगा उसका शनि, सूर्य, चंद्र या लग्न सिंह राशि में अवश्य होगी। लीडरशिप आती ही सूर्य से है, ठीक है। चलिए अब बात होगी वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मैं एक बात कहूँगी कि ये लोग जो हैं स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं। मतलब आप समय को समझते हैं, वक्त को समझते हैं, कब क्या करना है इसको समझते हैं, तो आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं। आप अपने बारे में बहुत सोचते हैं, कई बार इसको लोग सेल्फिश भी कह सकते हैं, लेकिन आप अपने बारे में पहले सोचकर फिर औरों की मदद करते हैं। तो ये आपका एक बड़ा गुण है, अपने बारे में पहले सोचना और फिर दूसरों की मदद करना। सो आप स्मार्ट हैं, और राशियों के पास ये स्मार्टनेस नहीं है। हर के पास कोई खूबी है, और कोई भी व्यक्ति, हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण तो होता नहीं, किसी के पास कुछ होगा, और सब अपने आप में यूनिक हैं। ईश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है, और ये यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो आप अपनी राशि से जान सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आज जो क्वालिटीज़ मैं बता रही हूँ आपकी राशि है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ कम है, तो ये चीज़ पैदा कीजिए। हो सकता है किसी और ग्रह का प्रभाव आ रहा हो चंद्रमा पर, तो आपके अंदर ये क्वालिटी थोड़ी कम हो रही हो, लेकिन आपको इस क्वालिटी को अपनी पर्सनालिटी में लाना चाहिए, तो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद होगी। ये भी एक खास बात है। चलिए अब बात होगी लीब्रा, तुला राशि की। तुला राशि के लिए अगर बात करूं तो ये लवर्स हैं, प्रेम करने वाले हैं। इनके पास जो मतलब प्रेम करने की ताकत है, सामंजस्य बनाने की जो ताकत है, वो औरों के पास नहीं है। फ्रेंडली, मित्रता, लव, बैलेंस बनाना, और सबसे बड़ी वही बैलेंस बनाना। तो तुला राशि के पास बैलेंस बनाना बहुत, इमोशंस के बीच में, प्रैक्टिकलिटी और इमोशन के बीच में बैलेंस। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप किसी और के बीच में बैलेंस बना रहे हैं, आपके पास इमोशन और प्रैक्टिकलिटी का एक अच्छा बैलेंस होगा, और राशियों के पास ये नहीं है। प्रेम करना भी आपकी एक खूबी है। आप इमेजिनेटिव हैं, लवर हैं, प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं, आप किसी भी तरह का प्रेम हो सकता है आपके अंदर, पर आपकी सबसे यूनिक क्वालिटी है इमोशन और प्रैक्टिकलिटी जीवन की जो है उसके बीच में तुला की तरह सामंजस्य बिठाना किसी के पास नहीं है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है,
और ये बहुत सीक्रेटिव राशि है क्योंकि काल पुरुष की अष्टम राशि, तो ऐसे लोग काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं और इनके अंदर अंदर एक बहुत हलचल होती है सब चीज़ें ठीक करने की, दुरुस्त करने की। तो दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। आपको लगता होगा वृश्चिक राशि वाले लोग मतलब बड़े कमज़ोर होते होंगे, चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है, नीच का हो जाता है। नहीं, वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और सच मानिए जितनी परेशानी उतने ही स्ट्रॉन्ग। यही इनका जजमेंट, मतलब इनको जज करने का तरीका ही है कि जब सब बहुत परेशान होंगे तो ये उस वक्त काफ़ी स्थिर होंगे और ये परेशानियों में बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने आप को बेहतर रूप से साबित करते हैं। ये कभी मत सोचिए कि मेरी तो वृश्चिक राशि है, मेरा तो चंद्रमा नीच का है। आप बहुत स्ट्रांग हैं और जीवन में जब कठिनाइयाँ आएंगी तो आप सबसे स्ट्रांग साबित होंगे। ये आपकी यूनिकनेस है, इसको आप कह सकते हैं यूएसपी है। अगर आपके अंदर ये बात कम है, इसको पैदा कीजिए। अब बात होगी धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस मून साइन। ये लोग बहुत ही रियलिस्टिक लोग हैं। रियलिस्टिक मतलब जिसको कहते हैं वास्तविकता पसंद। भाई आप इनको सपने में मत उलझाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नो, टॉक रियल। वास्तविकता में क्या है, ये मतलब एक कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा रियलिटी चेक दे सकते हैं लोगों को। अगर कोई धनु राशि का व्यक्ति आपके सामने है, आपके साथ है, आपके घर में है, मित्र है, तो आपको वो हो सकता है वो मुंह पर मीठी बात ना करता हो। आपको ये लग सकता है कि भाई ये तो बड़ा रूखा बोल देता है। आप कहें मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और आपका कोई दोस्त धनु राशि का है, वो कहेगा भैया बड़ा मुश्किल है आपके लिए, तुम इतना पढ़ते नहीं हो, आईएएस के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। मतलब ये रियलिस्टिक लोग हैं, वास्तविकता पसंद लोग हैं। जीवन में आपको अगर रियलिटी चेक चाहिए तो धनु राशि वालों के पास जाइए। ये लोग बहुत अच्छी आपको राय दे सकते हैं, कटु हो सकती है बट रियलिटी बता देंगे आपको। चलिए, ये आपकी यूएसपी है, आपकी यूनिकनेस है। धनु राशि हो गया। अब मकर राशि। मकर राशि की बात अगर करूं तो मकर राशि से ज़्यादा मैं कहूँगी कर्मठ और लॉयल। लॉयल का मतलब ये कि जिनको ये अपना मानते हैं। मतलब अगर इन्होंने आपको एक बार अपना मान लिया, मकर राशि के व्यक्ति ने, कि भाई ये मेरा आदमी है, या आपको मन से पसंद कर लिया, या आप इनके कोर ग्रुप में हैं, जैसे किसी की माता मकर राशि की है, तो अगर उसने अपने किसी बच्चे के लिए ये ठान लिया कि भाई ये मेरे लिए मतलब मेरा अपना है, तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी, उसको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगी। मतलब ये लोग आपके जीवन को बना सकते हैं। ये बहुत कर्मठ हैं, बहुत लॉयल हैं और बहुत धीरे धीरे चलकर भी ऊंचाई पर पहुंचने की ताकत रखते हैं मकर राशि वाले। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। इनके पास कंसिस्टेंसी बहुत है। मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मकर राशि ये धीमे 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 आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते ज़रूर हैं। हार्ड वर्क करते हैं। तो हार्ड वर्क और लॉयल्टी, ये इनकी दो खास बातें होती हैं। अब बात करूंगी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। अगर कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि वाले लोग आम तौर पर थोड़े से यूनिक होते हैं। यूनिक कह सकते हैं आप इनको। कुछ लोग ये भी कहेंगे यार बड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये ना विचारक हैं, चिंतक हैं। ये समय से आगे की बात करते हैं। मतलब जो आजकल चल रहा है तो ये कहेंगे आगे ऐसा होगा, आगे समय ऐसा आएगा, बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस बहुत गहरा है। विचारक, चिंतक, ऐसे लोग जो कुंभ राशि के लोग होते हैं, ऐसे लोगों ने बड़ी बड़ी क्रांति लाई है, बड़े बड़े सुधारक हुए हैं। तो ये विचारक हैं, सुधारक हैं। कुछ लोग इनको वियर्ड कह सकते हैं, कुछ लोग इनको अजीब कह सकते हैं, लेकिन इनकी बात ध्यान से सुनिए, ये आपको जीवन दर्शन समझा सकते हैं। तो जीवन के दर्शन को समझना, फिलॉसफी को समझना, ये इनकी खासियत होती है। अब बात होगी मीन राशि। मीन राशि की अगर बात करूं तो ये सबसे पहली जो बात होगी, ये फन लविंग हैं। ऐसे लोग बहुत
हल्का फुल्का जीवन पसंद करते हैं, जहाँ पर काम भी हो लेकिन काम के साथ फन हो। फन मतलब मौज मस्ती, और बेसिकली दिल के अच्छे होते हैं। जनरली मैंने देखा है, और शास्त्र भी यही कहते हैं कि मीन राशि वाले लोग जो हैं वो दिल से अच्छे होते हैं। हाँ, ये और बात है कि ये किसी के लिए बदलते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, क्योंकि इनकी जीवन का एक ही फंडा है, मैं नहीं बदलूंगा। पर अगर आपको इनके साथ रहना है तो मौज मस्ती करवा सकते हैं, आपके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, बहुत ह्यूमरस होते हैं। ये जीवन के मतलब जो कठिन साइड है जीवन का, मतलब सफरिंग्स, उससे थोड़ा सा बचते हैं, नापसंद करते हैं। ये और बात है कि किसी के जीवन में भी सफरिंग आ सकती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मीन राशि वालों के जीवन में सफरिंग्स नहीं आती, परेशानियाँ नहीं, ये उस साइड्स को थोड़ा इग्नोर करते हैं। ये जीवन के लाइटर साइड को, हल्के जो हमारा होता सुख आनंद, घूमना फिरना, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनका साथ, इनका सानिध्य आपके लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। अगर आपका कोई मित्र है मीन राशि का, खुश हो जाइए। आपके पति हैं, खुश हो जाइए। पत्नी है, खुश हो जाइए। वो फन लविंग है पर बदलेगा नहीं। तो ये दो बातें मीन राशि के लिए खास हैं। आप ये जो वीडियोस हैं ये आप अपने लिए देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बस मज़ा लें ज्योतिष का। किस तरह से आप सिर्फ एक राशि जानकर आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि क्या भाई आप ऐसे हैं। और अगर आप ज्योतिषी हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस राशि वाले की क्या खासियत है। तो इसी तरह के और वीडियोस हल्के फुल्के आपके लिए लेकर आऊँगी। नमस्कार। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ साथ में ज्योतिष के सीरियस वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए समय समय पर। धन्यवाद।